हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राखी अग्रवाल और आज इस वीडियो में हम आए हैं फिर से एक नए सिचुएशन के साथ, एक नई स्थिति के साथ। आज हमारे पास एक ऐसा केस आया जिसमें जो हमारे क्लाइंट थे, एक लेडी थी XYZ। उनका एक मानना था बहुत ज़्यादा परेशान, रोना, कॉन्फिडेंस की कमी। उनका ऐसा मानना था कि मैम सभी लोग बताते हैं कि मैं गलत हूँ। मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरे मम्मी पापा, मेरी बहनें, हम 5 बहनें हैं। सारी बहनें मुझे यही फ़ील कराती हैं कि देखो सारी गलती तुम्हारी ही है। और कहीं न कहीं मेरे हस्बैंड ने, सास ने, देवर ने, सब लोगों ने मुझे बिल्कुल घर में पागल साबित कर रखा है। तो इस सिचुएशन में मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि मतलब अगर 1-2 जने कहें तो हमें लगता है कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन अगर सभी हमें गलत कहें तो हम अपने ऊपर डाउटफुल हो जाते हैं और हमको लगता है कि यार क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? क्या सच में मैं इतनी खराब हूँ? क्या मुझसे कोई भी बात नहीं करना चाहता? 1-2 नहीं, मेरे सारे रिश्तेदार ही मुझसे बात नहीं करना चाहते, तो क्या सच में कमी मेरे अंदर ही है? और हम अपने अपने आप को लेके डाउटफुल हो जाते हैं, जानते हुए भी कि हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन हम अपने आप को पूरी समाज के, अपने सारे रिश्तेदारों के चश्मे से देखने लगते हैं, उनकी नज़र से अपने आप को देखने लगते हैं और हमको लगता है कि हाँ मेरी ही कमी है। तो इस केस में था, जो हमारे पास आई थी, उनको ऐसा लगा कि मैम मेरी शादी को करीब 10-15 साल हो गए और हम 5 बहनें हैं। मेरे हस्बैंड का मेरी बाकी 2 बहनों के साथ अफेयर रहा है और अभी वो मेरे हस्बैंड मेरी बहन से शादी करना चाहते हैं। और इसके पक्ष में उनका ये कहना है कि मैंने उनकी ज़िंदगी को नरक बना दिया, मैं साइको हूँ, तो इसीलिए वो किसी और से शादी करना चाहते हैं, मेरी सिस्टर से ही शादी करना चाहते हैं। और उन्होंने मेरी सिस्टर को इतना कन्विंस कर लिया है कि उसको भी लगता है कि दीदी ने मेरे जिया जी की लाइफ को बिल्कुल नरक बना दिया है, तो इससे बेहतर है कि मैं इन्हें संभाल लूँ। और जब इस समस्या को लेकर मैं अपने मायके गई तो मेरे मायके में कहीं ना कहीं मेरे भैया भाभी और मेरी सारी बहनें, सभी लोगों का कहीं ना कहीं यही मानना था कि हाँ हमें तो उसने बताया, तुम सच में, तुम्हारा जो बिहेवियर था वो बहुत ही वियर्ड था और तुम कुछ भी करो, कोई भी आदमी होता तो वो इस सिचुएशन में ऐसा ही करता और कमी तुम में है, तुम नौकरी में लगी नहीं, तुमने अपने घर गृहस्थी को नहीं संभाला, परिवार को नहीं संभाला। तो जब इतने सारे लोग उसी पर उल्टा आरोप लगाने लगे तो उस लेडी को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने नौकरी की, हालांकि मैं नौकरी करके सारे पैसे पति को दे दी थी, मेरे को तो कभी 500 रुपये महीना ही मिलते थे अपने खर्चे के लिए। लेकिन क्या सच में ये मेरी गलती थी कि मुझे नौकरी नहीं करनी चाहिए थी? और क्या उसने अपने पति से पूछा कि अगर मैं अब नौकरी ना करूं तो क्या आप मेरे साथ पहले जैसे रहेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो बहुत देर हो गई, अब तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। कहीं ना कहीं उसके पति ने ये भाप लिया कि इसका मैके में कोई गुजारा नहीं है, इसके साथ कोई भी नहीं है, अगर मैं इसको थप्पड़ भी मारूंगा तो कोई भी इसके पक्ष पे खड़ा होने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो लेडी करे तो क्या करे? कहीं ना कहीं वो हर चीज़ के लिए जानते हुए भी कि मेरी कोई गलती नहीं है, जहाँ भी वो जिसका भी दरवाज़ा खटखटाए, जिससे भी हेल्प के लिए कहे, जिससे भी अपने मन की बात रखना चाहे, सब कोई कहीं ना कहीं उसी को गलत ठहरा रहा था कि नहीं, कहीं ना कहीं देखो तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें वैसा करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, इस वजह से हो गया, आदमियों की तो नेचर ऐसी होती है, आदमी तो डाल डाल पर घूमते हैं, ये सब। तो अब इस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर ये था कि जो जनरली सबके पास होता है कि अगर नहीं बन रही है तो मैके चले जाओ, पर मैके जा नहीं सकते थे, वहाँ कोई सपोर्टिव नहीं था। दूसरा ऑप्शन होता है कि फिर आप सेपरेट हो जाओ, लेकिन सेपरेट हो नहीं सकते क्योंकि वो लेडी खुद में कमा रही थी, लेकिन इतना नहीं कि वो बच्चों के साथ सेपरेट हो जाए। अब तीसरा ऑप्शन क्या बचता है? यहाँ पर है, कोई भी समस्या होती है उसको सुलझाने के 3 तरीके होते हैं। या तो आप सामने वाले इंसान को बदल दो, आप नहीं बदल सकते। दूसरा, आप परिस्थिति को बदल दो, आप उस ऑर्बिट से चेंज करके कहीं और रहने लगो, पर आप नहीं कर सकते। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है फिर आप अपना माइंडसेट चेंज करो, अपने आप को चेंज करो। फिर आपको जो भी करना है, अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और आप अपना माइंडसेट चेंज करो कि मुझे क्या करना है। और आप हेल्दी माइंड तभी बना पाएंगे, तभी आगे की कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ प्लानिंग कर पाएंगे जब आप अपने आप में मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे। और मेंटली कब स्ट्रांग होंगे? जब आप अपने अंदर की उधेड़ बुन से बाहर निकलोगे,
जिस तरीके से पानी में पत्थर डालो तो सब धुंधला धुंधला दिखता है, लेकिन जब वो शांत हो जाता है तभी क्लैरिटी आती है। इसी तरीके से इतनी सारी प्रॉब्लम से जब तक हमारा मन डाउटफुल रहेगा, हमें अपने ऊपर डाउट रहेगा, तो हम कोई डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। लेकिन जब एक बार हम सारी समस्या पर विचार करें, बिल्कुल अनबायस्ड होकर सारे ऑप्शंस पेपर पर लिखें, फिर जो भी संभावित ऑप्शन है उसके ऊपर प्लान वर्क करें और इस प्रतिज्ञा के साथ अपने आप के लिए डिटरमाइंड हो जाएं कि आई एम द कॉज एंड डायग्नोज ऑफ माई ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। अगर कोई भी मेरे ऊपर हावी हुआ उसकी जिम्मेदार भी मैं थी, क्योंकि मैंने आप हावी होने दिया, और अगर अब उसको वापस रिवर्स करना है तो वो भी मुझे ही करना है। एक बार आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएं तो आप देखें कि आप अपनी लाइफ को खुद अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने उनके साथ एक बहुत अच्छा सा इंटेलेक्चुअल सेशन हुआ और उसके बाद उनके चेहरे पर जो हैप्पीनेस थी वो अलग दिखाई दे रही थी। उनको पहली बार शायद ये एहसास हुआ कि हाँ, मैं भी तो सही हूँ, हाँ शायद मेरी कोई गलती नहीं है, हाँ मेरे अंदर कितनी सारी पावर है। ऐसा नहीं है कि अगर 4 लोग कहें कि तुम गलत हो तो हम मान लें गलत हो, हमें भी असर्टिव होना चाहिए। हमारा अपना भी कोई डिसीज़न है, कोई जजमेंट है, हमारी अपनी भी कोई राय है। तो अपने आप से मिलना, अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर दूसरों के कहने से डिप्रेस हो जाते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद सच में यार मैं वाकई बहुत बुरी हूँ, मेरी तो ज़िंदगी का कोई अर्थ ही नहीं है ना। तो कहते हैं कि बी द चेंज यू वांट टू सी। इस तरह आपके साथ कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आई हो या कभी आप लोगों को और कोई इशू हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हम अपनी अगली वीडियो में किस तरह की समस्या के ऊपर डिस्कस करें, किस तरह की समस्या को हम आगे वीडियो में डिस्कस करें। तो आपने मेरा चैनल अगर लाइक और सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे, और अगर नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने डियर वंस के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे नई सिचुएशन के साथ, नए एपिसोड के साथ और नई बहुत सारी हेल्दी लाइफ के टिप्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।